मेरे दोस्त, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना ही है तो आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि अंधेरे में तो अपनी खुद की परछाई भी साथ छोड़ ही देती है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में आत्मनिर्भर बनने के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज के समय में हर इंसान को आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज नहीं तो कल आत्मनिर्भर हमको बनना ही बनना पड़ेगा। मगर दोस्तों, जो समय से पहले आत्मनिर्भर बन गया उसके लिए तो ठीक ठाक है, मगर जिसको समय ने आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर किया तो बहुत ही तकलीफ होती है मेरे दोस्त। इसलिए दोस्तों, आज के बदलते युग में हमें भी खुद को बदलना अति आवश्यक हो गया है। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी की रेस हो या गाड़ी की, जीतता वही है जो समय पे गियर को बदलता है। दोस्तों, दोस्ती सबसे करो मगर विश्वास सिर्फ स्वयं पर करो। दोस्तों, किसी का सहारा हमारे जीवन को हमें बर्बाद कर देता है। उसका सहारा आज नहीं तो कल छूटना ही ये तो तय है, मगर दोस्तों वही सहारा हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। किसी के सहारे का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आइए दोस्तों एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। दोस्तों, एक राजा थे। उन राजा को किसी ने 2 बाज के बच्चे गिफ्ट में दिए। राजा खुशी खुशी उन दोनों बाज के बच्चों को अपने महल में ले आए। फिर राजा ने अगले दिन अपनी प्रजा से ऐलान किया कि ये 2 बाज के बच्चे हैं, इन्हें जो अच्छी तरह से उड़ना एवं तरह तरह के पैंतड़े सिखा सकता है वो इन बच्चों को ले जाए और इन्हें उड़ना सिखाए। दोस्तों, राजा की प्रजा में कोई एक पक्षियों का जानकार व्यक्ति था। उसने कहा, लाइए हुजूर, हमें दीजिए, मैं इन्हें उड़ना सिखाऊंगा। दोस्तों, वो आदमी बाज के दोनों बच्चों को लेकर चला गया। 2-3 महीने उन बाज के बच्चों को रखा उसने, उन्हें उड़ना सिखाया, पैतड़े सिखाया तरह तरह के। मगर दोस्तों, उन दोनों बच्चों में से एक बाज का बच्चा तो मस्त उड़ रहा था, आसमान को छू रहा था, मगर एक बाज का बच्चा नहीं उड़ रहा था। दोस्तों, उसने लाख उपाय किए मगर वो नहीं उड़ा। फिर वो थक हार कर उन बाज के बच्चों को लेकर राजा के महल में पहुंचा और बोला, हुजूर ये लो। राजा ने कहा, क्या हुआ, दोनों उड़ने लगे? उसने दुख भरी बातों में बताया कि हुजूर, इसमें एक तो मस्त उड़ रहा है, आसमान छू रहा है, मगर दूसरा नहीं उड़ रहा है। हमने लाख उपाय कर लिए। राजा भी निराश हुए। उसके बाद राजा ने बाज के बच्चों को वापस लिया। राजा ने फिर अगले दिन अपनी प्रजा से ऐलान किया कि जो इस हमारे बाज के बच्चे को उड़ना सिखाएगा उसे मैं उचित इनाम दूंगा। राजा की प्रजा में एक गरीब किसान था। उसने कहा, लाइए हुजूर, मैं इसे उड़ना सिखाऊंगा। राजा ने एक बार सोचा, वो पक्षियों का जानकार इंसान नहीं उड़ा सका तो ये गरीब किसान क्या उड़ाएगा। मगर दोस्तों, राजा ने विश्वास करके उस किसान को उस बाज के बच्चे को दे दिया। किसान बाज के बच्चे को लेकर गया। कुछ ही दिनों में बाज के बच्चे को वापस लाकर राजा को दिया और बोला, लीजिए हुजूर, ये भी मस्त उड़ने लगा। राजा ने कहा, छोड़ो देखें। जैसे ही उसने दूसरे वाले जो बाज नहीं उड़ रहा था उसे छोड़ा, वो भी बाज मस्त उड़ने लगा, आसमान गगन छूने लगा। राजा का दिल खुश हुआ। राजा ने किसान से बस एक ही बात पूछी। कहा, किसान ये बताइए कि तुमने इसे कैसे सिखाया, उड़ना इसने कैसे सिखाया? किसान ने जो जवाब दिया दोस्तों, वो जवाब सुनिएगा। कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा ही आसान काम मैंने इसके साथ किया है। राजा ने कहा, बताओ क्या किया? किसान ने कहा, हुजूर, ये जिस पेड़ की जिस शाखा पर बैठता था
मैं उस शाखा को ही काट देता था। जिस पेड़ की शाखा पर ये बाज बैठता था, मैं उस शाखा को ही काट देता था, बस बाज मस्त उड़ने लगा। मेरे दोस्त, किस शाखा पर बैठे हैं आप? आप भी शाखा छोड़िए और उड़ान भरिए जिंदगी की। ये दुनिया कुछ नहीं देने वाली है दोस्तों, इसलिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, लोग तरह तरह के वादा करते हैं कि हम आखिरी दम तक, मरते दम तक साथ निभाएंगे। अरे क्या साथ निभाएंगे? लोग अर्थी भी ले जाते हैं तो कंधे बदल बदल कर ले जाते हैं। ये क्या साथ खाक निभाएंगे? इसलिए दोस्तों, भरोसा सिर्फ स्वयं पर करो, अपने आप पर भरोसा करो और किसी के ऊपर भरोसा मत करो। क्योंकि पहचान से मिला हुआ काम ज्यादा दिन नहीं चलता, मगर काम से मिली हुई पहचान मेरे दोस्त आजीवन चलती रहती है। इसीलिए दोस्तों, आत्मनिर्भर तो बन जाओ, ये तो बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।